आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 27 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, सुगम्य भारत योजना के फलस्वरूप दिव्यांग शारीरिक और आर्थिक रूप से सबल बने। एलआईसी ने अपने आरंभिक पब्लिक इश्यू आईपीओ की अनुमति के लिए सेबी को प्रोस्पेक्टस का प्रस्ताव भेजा। और प्रदेश के मौसम का मिजाज बदलने से कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि हमेशा की तरह वो लोगों से सुझाव लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लोगों से उन्हें MyGov नमो ऐप पर लिखने या 1800117800 पर भी डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। इसके लिए फोन लाइन 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि हम सभी को दिव्यांगों के साथ समाज के वयोवृद्ध लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। केंद्र सरकार की सुगम्य भारत योजना के फलस्वरूप दिव्यांग शारीरिक और आर्थिक रूप से सबल बने हैं। वे कल छतरपुर में आयोजित 2 दिवसीय सामाजिक अधिकारिता शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस 2 दिवसीय शिविर में 1944 दिव्यांगों और वृद्धों को 2 करोड़ 42 लाख के उपकरण वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की बुक्स दिव्यांगजनों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित की जा चुकी है। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों की 7 श्रेणी को बढ़ाकर 21 श्रेणी तक किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने कल विश्व रेडियो दिवस पर बताया है कि विश्वविद्यालय के भोपाल में विशनखेड़ी स्थित नवनिर्मित परिसर में सामुदायिक रेडियो कर्मवीर की स्थापना के लिए आवश्यक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये सामुदायिक रेडियो न केवल विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि विशनखेड़ी में विकास संचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुलपति प्रोफेसर सुरेश ने रीवा में तैयार हुए नवनिर्मित परिसर में भी सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की बात कही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए परिसर में सामुदायिक रेडियो की स्थापना के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय में आवेदन किया था, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए विश्वविद्यालय को नियति पत्र प्रदान कर दिया है। सामुदायिक रेडियो का नाम स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र कर्मवीर पर रखा गया है। गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के एकल चरण और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश और गोवा में आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। तीनों राज्यों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने अपने आरंभिक पब्लिक इश्यू आईपीओ की अनुमति के लिए सेबी को प्रोस्पेक्टस का प्रस्ताव भेजा है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि 5% इक्विटी के ऑफर पर करीब 31 करोड़ 60 लाख शेयरों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ 30 लाख पॉलिसी और 13 लाख 50 हजार एजेंट के साथ गत वर्ष 31 मार्च को नए जीवन बीमा प्रीमियम के बाजार में एलआईसी की हिस्सेदारी 66% थी।
संस्कृति पर्यटन और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कल भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ पर आयोजित विविध कला समारोह के मुक्ताकाश मंच पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और राज्य शिखर सम्मान से विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों, साहित्यकारों और रंगकर्मियों को सम्मानित किया। 5 दिवसीय इस विविध कला समारोह में विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। समारोह के पहले दिन संतोष संत के निर्देशन में स्वर्णवेणु गुरुकुल इंदौर के कलाकारों ने बांसुरी सप्तक की मधुर संगीतमयी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर निदेशक भारत भवन अदिति कुमार त्रिपाठी सहित भारत भवन से जुड़े कलाकार, रंगकर्मी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति के साथ आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक एक ओपन हाउस सत्र का आयोजन किया गया है। ओपन हाउस से जुड़ने के लिए श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9868107070 के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800111026 डायल कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनलों पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जिले में नाबार्ड और JK टायर ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 14 पशुधन विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने एकीकृत पशुधन विकास कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ग्रामीणों से अपील की कि इस कार्यक्रम का लाभ लेकर उन्नत नस्ल के पशुधन से अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पशुपालन न होने से गांव का अर्थशास्त्र टूट गया है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवन यापन के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। रविवार को नया पश्चिमी विक्षोभ बनने से आगामी दिनों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। कल 15 फरवरी के बाद फिर प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 16-17 फरवरी के बाद तापमान में एक बार फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा और एक बार फिर ठंड अपना असर दिखाएगी। पिछले 24 घंटों में सबसे न्यूनतम तापमान खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया है। FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत ने पोचेस्ट्रूम में दक्षिण अफ्रीका को 10-2 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम कल फ्रांस से पराजित हो गई थी। हरमनप्रीत ने भारत के लिए 4 और शीलानंद लाकड़ा ने 2 गोल किए। सुरेंद्र कुमार, मनदीप सिंह, सुमित और शमशेर सिंह ने एक-एक गोल किए। IPL क्रिकेट 2022 के मेगा ऑक्शन का दूसरा कल बेंगलुरु में संपन्न हुआ। बोली में शामिल 10 फ्रेंचाइजियों ने कुल 204 खिलाड़ियों को खरीदा है। इस नीलामी में 5 अरब 51 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिंगस्टन ने 10 करोड़ से अधिक रुपयों में बिकने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने। शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिला और परिवार न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में आज से फिजिकल सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। यहां आज नवनियुक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत भी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इंदौर में ग्रामीण युवतियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण 21 फरवरी से भैंसलाय स्थित प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय, जिला प्रशासन और भोज शोध संस्थान द्वारा जिला मुख्यालय धार में आयोजित 3 दिवसीय जनयोद्धा नाट्य समारोह का समापन आजादी की अग्निशिलाएं से हुआ। खरगोन के पास ग्राम राजपुरा निर्मित इस्कॉन मंदिर में 19 और 20 फरवरी को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रीवा रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KP वेंकटेश्वर राव और सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस द्वारा सिंगरौली में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया। डिंडौरी जिले के धुरकुटा में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव सम्मान महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना बेहद जरूरी। नमस्कार।